एक विशाल नागिन जो भयानक काली रात को आती है और पूरे खेत को तबाह करके उसका अनाज लेकर चली जाती है। अगली सुबह खेत का मालिक यह सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। हे ऊपर वाले, मेरी खेत की ऐसी हालत किसने की? कौन है वो दुष्ट? मैं उसका पता लगा के रहूंगा। आज पूरी रात जागकर मैं अपने खेत की पहरेदारी करूंगा। अगर वो चोर फिर से आया तो आज उसकी तो खैर नहीं। ऐसा कहकर श्यामलाल अपने घर चला गया। तभी उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। मालिक, मैंने सुना है आप इस गांव के सबसे अमीर इंसान हैं। आपके पास बहुत सारी खेतें हैं और बहुत सारे पैसे। थोड़ी दया करो मालिक, हमें किसी खेत पर काम में रख लो। मेरा बेटा बहुत बीमार है, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो वह मर जाएगा। तुम गरीब लोग बहुत कामचोर होते हो। दिन भर तो खेतों में कोई काम करते नहीं और पैसा मांगने आ जाते हो। इसलिए मैंने पहले से ही अपने खेतों में काम के लिए मशीन लगवा रखा है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, चलो जाओ यहाँ से तुम। कुछ देर बाद श्यामलाल एक गरीब औरत के घर पहुंचता है। अरे ओ कांता, तुमने पूरे 6 महीने से अपना कर्ज नहीं चुकाया है। पूरा ब्याज जोड़कर तुम्हारा ये घर अब मेरा हो गया है। चलो निकल जाओ अपनी बेटी को लेके मेरे घर से। ऐसा मत करो मालिक, इतनी ठंडी में मैं रात को अपनी बेटी को कहाँ रखूंगी? हम मर जाएंगे मालिक, इतनी ठंडी में हमें घर से बेघर मत करो। अगर इतनी ही फिक्र थी अपनी बेटी की तो मेरा कर्जा वापस चुका देना चाहिए था तुम्हें। चलो अब निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर श्यामलाल उन माँ बेटी को घर से निकाल देता है। शाम को श्यामलाल जब घर वापस आता है तो उसके दरवाजे पर एक भिखारी खड़ा होता है। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है बेटे। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। कुछ खाने को दे दो बेटे। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो सबको खाना खिलाता रहूं। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर श्यामलाल पेट भर खाना खाता है और रात को अपने खेत की रखवाली के लिए निकल जाता है। काफी देर के इंतजार के बाद वह भयानक काली नागिन लहराते हुए उसके खेत की ओर बढ़ती है। यह देखकर श्यामलाल के होश उड़ जाते हैं। वह उसके खेत को पूरी तरह तबाह कर देती है, चारों तरफ आग लगा देती है और उसके फसलों को लेकर जाने लगती है। तभी श्यामलाल हिम्मत करके नागिन की पूंछ पकड़ लेता है और उड़ता हुआ चुपके से स्वर्ग में चला जाता है। स्वर्ग का नज़ारा देखकर श्यामलाल के होश उड़ जाते हैं। वहाँ स्वर्ग की एक खूबसूरत रानी सारे लोगों को खाना दे रही थी। इधर आओ श्यामलाल, ये देखो, तुमने उन माँ बेटी को घर से बेघर कर दिया था, जिससे ठंड में तड़पकर उन दोनों की मौत हो गई। तुमने 4 दिन से भूखे उस बूढ़े व्यक्ति को भी कुछ खाने को नहीं दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। तुमने उस व्यक्ति की भी मदद नहीं की जिसके बेटे को इलाज की बहुत जरूरत थी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। तुम इन सब के हत्यारे हो। हमें हमेशा बूढ़े, बच्चों और कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि तुम्हारे पास बहुत सारा धन भी था और तुम अपने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे। इसलिए अब तुम हमेशा के लिए इस स्वर्ग के नौकर बन के रहोगे और इन सब की सेवा करोगे। नहीं नहीं स्वर्ग की महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं पृथ्वी पर जाकर सारे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना चाहता हूँ। स्वर्ग की महारानी को श्यामलाल पर दया आ जाता है और वह उसे एक और मौका देती है। पृथ्वी पर आकर श्यामलाल सारे गरीबों की मदद करने लगा और सारे बूढ़े बेसहारों को खाना खिलाने लगा।